अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं मोहम्मद मुजफ्फर, आप देख रहे हैं हमारी रियासत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं यिन्नर में। ये गांव के जो भी स्टैंड से मुंसलिक हैं वो सब यहाँ पे जमा हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, लेकिन इनके कुछ अपने पॉइंट्स हैं जो ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आपका यहाँ पे स्टैंड है वो फिलहाल किस तरीके से चल रहा है, और कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़े हैं बाकी गाँव से यहाँ आकर, वो क्या इस सब पे कहना चाहते हैं, इनकी क्या अहम पॉइंट है वो हम इनसे जानना हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ मलिक हैं जो कि बटकूट के हैं। ये भी खुद कहना चाहेंगे। बताइए स्टैंड के बारे में आप क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं इस सवाल। सबसे पहले हम तमाम जो टूरिस्ट यहाँ पर पर्यटक आते हैं, जी जी, जो आते हैं यहाँ, जो आए हुए हैं, हम सबका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जो अब यात्री आने वाली है यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए अब टाइम होने वाला है, हम उन यात्रियों का भी स्वागत करते हैं। जी जी। सबसे मेन बात जो है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इनका रजिस्ट्रेशन जो पानी स्टैंड का दे दिया है, हम सब पर्यटकों से ये जो गुजारिश करते हैं कि आप लोग बेखौफ किसी भी हरासमेंट के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स जो है जो आइडेंटिफाई हो गए हैं वो आप देख सकते हैं। आपको हर जगह आपको कश्मीर दिखेगा। हम ये जो पानी स्टैंड है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जो है रोज़गार का एक वसीला है। और हम ये चाहते हैं कि जो मेन पहलगाम का जो जितने भी जो पानी वाले हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ताउन कीजिए, आप ताउन कीजिए। जो रिज़्क देने वाला वो अल्लाह ताला है। आप भी अपना काम खुशअस्लूबी से कीजिएगा, और जो इस स्टैंड के साथ मुंसलिक है उनको भी अपना काम करने दीजिएगा। बाकी जो भी आप अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिएगा। इतने सारे पर्यटक आ रहे हैं, इतने सारे यात्री आ रहे हैं, तो आप किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, न यहाँ पर कुछ दिख जाएगा। क्योंकि लाखों की तादाद में जो पर्यटक आ रहे हैं और लाखों की तादाद में यात्री भी आएंगे। जी जी। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है किसी का रोजगार कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा आबादी बढ़ी है, जितने ज्यादा उतने ही ज्यादा रोजगार के वसाइल भी मुहैया हुए हैं, इसी का ये कहना है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहलगाम वाले बोल रहे हैं इस बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो किया था, उनका कहना था कि हमारा जो है रिज़्क मारा जा रहा है। और आप इस सबको कैसे देखते हैं, और खासकर हम कहेंगे कि ये उनका कहना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ कहें। देखिए, आज से 50 साल से लेकर उन्होंने घोड़े चलाए, गाड़ियां चलाई, हम उनके शाना बशाना साथ है। हमारे यहाँ लेबर हमारी होती थी जिसमें वो बिल्कुल कुछ पैसों के लिए वो जाते थे वहाँ ऊपर, थोड़े से पैसों उनके देते थे, हमें तभी उनका साथ दिया। आज हम जितना ये बढ़ रहा है, जैसे पहलगाम में आज से पहले यहाँ कुछ चंद होटल हुआ करते थे, आज देखो कितने होटल्स हैं, कितना बढ़ रहा है। हम उनका कुछ नहीं छीन रहे हैं, हम अपना चला रहे हैं। हम अपने, हमारे पास अपने पॉइंट्स हैं, हमारे पास अपनी जगह है। हमारे जो ये लोग हैं ये सब मजदूर तबके से हैं, ST तबके से हैं। 16 गाँव हैं हमारे भी, हमारा भी उतना ही हक है जितना उन लोगों का है, क्योंकि हम उनके खिलाफ नहीं है। हमारे अपने पॉइंट्स हैं, हमारी अपनी जगह है। हमारा अलबत्ता हमारा जो मतलब गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, और शुक्रिया भी है। शुक्रिया ये है कि उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन दे दी है। आप कुछ खास कर कुछ प्रॉब्लम छोटी बहुत जो आ रही है उसमें भी हमारा ताउन करे। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जो भी कुछ कहीं कुछ छोटी बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें हमारा जो भी है, हमारा ये लेट लिस्ट वगैरह वो भी आ जाए, तो हम गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हैं। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पीछे ना पड़े, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। ऐसा कुछ हम उनके कुछ नहीं छीन रहे हैं। हमारे अपनी है, हमारा अपनी जगह, लोकेशन हमारी अपनी है, पॉइंट्स हमारे अपने हैं। जो भी है उनका कुछ नहीं छीना जा रहा। पता नहीं उनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उनका अच्छा लग रहा था। पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे लिए ये टाइम निकाला, कि हमारे जवान होशियार हो गए, खबरदार हो गए, अपना रोजगार कमाने की सूरत में। यहाँ जो हमारा ये पानी स्टैंड मोगरा में चल रहा है, इससे किसी को नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें फ़ायदा है। अगर हमारे 16 गाँव के लोग, ST के लोग भी आते हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। हम पहलगाम रोज़गार नहीं कमा सकते थे, हमारे घोड़े बेकार थे इधर। उधर हमारे भी यहाँ सुपाट हैं, दिखाने के काम हैं, जो पूरे कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि हमारे पास वो सुपाट है जो दिखाने के काबिल हैं और हकीकत में हैं। ये इधर उधर के फेक नहीं है। जी जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे हमसाया गांव के लोग प्रोटेस्ट निकालते हैं और गलत अफवाह फैलाते हैं, हम उनसे मुतवाना गुजारिश करते हैं
आप लोग भी जी शऊर लोग हैं, हम भी जी शऊर लोग हैं। ऐसी बातें करने से अगर मैं बुरी बात आपके खिलाफ कहूंगा, मुझे पहले यह सोचना है कि ये बुरी सबसे पहले मुझे बुरा नतीजा देगी जी। ये नहीं है कि पहलगाम वाले ही इधर ऊपर से उतरे हैं और जमीन पर आकर खड़े हो गए, तो हम रास्ते से पैदल आए, सब एक ही जगह से आए हैं, सब एक ही जगह के हैं। हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के रहने वाले हैं। यहाँ अगर देखें तो अशमुकाम सीर से ऊपर जितना भी इलाका है सब टूरिस्ट प्लेस है। अगर इसमें ऐसे 3 स्टैंड और भी यहाँ लगेंगे, किसी का रोजगार नहीं छीनेगा, बल्कि रोजगार बढ़ेगा, बल्कि यहाँ आमदनी बढ़ेगी, हमारे दुकानदारों की, हमारे कोने वालों की, हमारे होटल वालों की। हम यहाँ भी जमीन लोगों ने दी है, जितने होटल पहलगाम में है, अगर उसकी गवर्नमेंट अपने तरीके से एक वेरिफिकेशन कराए और एक सेंसस ले, तो बटकूट, मौरा, इतने इलाका सृक्षण, बड़वान, उससे ज्यादा होटल हमारे पास मौजूद है। और हम यात्रा के लोगों को कहते हैं, पूरे में मेरी विनती है पूरे ऑल इंडिया को कि यहाँ आए और कश्मीर के इस सरसब्ज सोना से और यहाँ की ठंडी हवा से फैज़याब हो जाए। जी जी जरूर जरूर। और हम हर किसी के साथ है, ना कि हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। हम वो भी हमारे भाई है, हम उनके भाई है, हम किसी के खिलाफ नहीं। लिहाजा गंदी ये बातें करना या गलत अफवाह फैलाना ये हर कोई बंद करे, क्योंकि ये कश्मीर है। यहाँ इस चीज पर फोकस रखना है। हर किसी को मेरी मोहतबाना अपील है कि यहाँ एक शांति का माहौल बने, एक शांति का माहौल बने। ये मोगरा, ये पहलगाम ना रहे, एक ही चीज रहे, ये पहलगाम है सब, और इसमें अमन शांति, इसमें कोई बिगाड़ा ना हो। हमारा टूरिस्ट अच्छी तरह से आए और उनकी खिदमत अच्छी तरह से हो, और जाकर वो पूरे हिंदुस्तान में हमारी। जनाब, हम ये समझने की कोशिश करें कि आपका मतलब है कि सारा यहाँ पे कश्मीर इस टूरिस्ट से डेवलप होना चाहिए, पहलगाम ही नहीं, बल्कि कहने इनका मकसद ये है कि पूरा इलाका ही डेवलप होना चाहिए, पूरा इलाका ही जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनसे फैज़याब होने चाहिए। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि अपना कीमती वक्त दे के आप हमारे पास पहुँचे और गरीबों की आवाज़ कहीं किसी आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है कि आला हुकाम हमारे जहाँ तक, यहाँ से दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और इंशाल्लाह हम लोगों पे, गरीब लोगों पे, मजदूर लोगों पे नज़रसानी होगी। अर्ज़ ये है कि सबसे पहले हमारा टूरिस्ट पूरे हिंदुस्तान से आता है। हमारे मौरा एसोसिएशन की तरफ से हमें गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है पूरे टूरिस्ट को कि जो भी यहाँ कश्मीर आना चाहे वेलकम है। हम लोगों की यही मोतबाना गुजारिश है आला हुकाम से कि अगर कुछ अनासिर पसंद हमारे बेरोजगारी के ऊपर उंगली उठाते हैं, हमें जैसे हाईजैक बोलते हैं, तो ये चीज़ हमारे यात्रियों को, हमारे टूरिस्ट, आने वाले टूरिस्ट को ये हाईजैक का लफ्ज़ बहुत गलत और बहुत गलत मैसेज पहुंचाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पे हम कंडेम करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पीसफुल लोग हैं, बहुत मतलब शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हमारे पहलगाम भी सोने की चिड़िया है। पहलगाम से नीचे 12 किलोमीटर हमारा मौरा है। इंशाअल्लाह अजीज हम पूरी सिक्योरिटी फोर्स हो, यहाँ पे पुलिस हो, हर किसी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी ना होने देंगे और ना आज तक होने दिया है। जो भी अनासिर पसंद कुछ लोग, गिने चुने कुछ लोग, अगर हम लोगों के ऊपर ये उंगली उठाते हैं कि ये लोग यहाँ पे यात्री को या टूरिस्ट को कहीं स्पॉट पे ले जाने के लिए हाईजैक करते हैं, ये जैक करते हैं, वो जैक करते हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। ये गलत मैसेज है। ये उन इंसानों को समझ होनी चाहिए कि वो अपने कश्मीर पे ही उंगली उठाते हैं, अपने गरीब लोगों के पेट पे ही लात मारना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं हायर अथॉरिटी से भी गुजारिश कर दूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों की आवाज बंद करें जिससे हमारे यहाँ का माहौल खराब हो। इंशाल्लाह अजीज हमें यही उम्मीद होगी कि हमारा आने वाला कल हर किसी का अच्छा और अच्छा गुजरेगा। बाकी वसलाम। यहाँ पे हमारे साथ गुलाम नबी साहब भी हैं। गुलाम नबी से जानना चाहेंगे हम, सर यहाँ पे अगर हम देखें तो राफ्टिंग पॉइंट वहाँ पे भी चल रही हैं, शिकाराज चल रहे हैं। यहाँ पे अगर टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड देखें तो वो भी चल रही है, लेकिन घोड़ों को लेकर क्यों फसाद है? सिर्फ घोड़ों को ही लेकर क्यों फसाद है? हमें भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब रोजगार हर किसी का हक बनता है और हर किसी का हक है अपना रोजगार के लिए। कहीं भी इंसान मजबूर है अपनी रोजी कमाने के लिए।
राफ्टिंग है, यहाँ राफ्टिंग भी बहुत सालों से चल रही है। टैक्सी स्टैंड है वो भी चल रहा है। अब हमने भी इंशाल्लाह 5-6 महीने से घोड़ों का स्टैंड चालू किया है। और इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट खुद बना है। प्रेसिडेंट खुद नहीं बना है, जो प्रेसिडेंट है ये इसकी हमने वोटिंग करके 16 गाँव ने, यानी कि 16 नहीं, उसमें कम से कम सल्लर से अश्मकाम से बटकूट और बटकूट से लड़ी, वीरसेरन, दहवतू, ये 18-19 गांव है। इन्होंने वोटिंग करके हमने ये प्रेसिडेंट बनाया है। प्रेसिडेंट खुद नहीं बना है। एक प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट के साथ सब ये 20-25 गांव मिलने जुले। ये भी सुनने में आया कि आपके प्रेसिडेंट ने जो है 7-7, 8-8 हजार लोगों से पैसे जमा किए हैं। बिल्कुल जनाब, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये गलत है, ये फेक। जी ये बिल्कुल गलत है। अफवाही फैलने में, अंधेरे में पत्थर फेंक रहे हैं, तो अंधेरे में पत्थर फेंको तो वो मिलता नहीं है। कहीं उनको चाहिए कि अगर कोई भी इल्ज़ाम तराशी करें तो पहले इल्ज़ाम तराशी से पहले उनके पास सबूत हो तो अच्छा होगा। गलत अफवाहें फैलाने से ये हमारे मतलब इस पे रोजी रोटी पे लात मारने के बराबर है। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल कंडम करते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 5-5, 8-8, 10-10 हजार किसी से लिया है। यहाँ पे गरीब लोग खुद हैं, किसी के पास 100-500 नहीं है तो 5-5, 10 हजार कौन देगा? ये जो है पहलगाम के उनको जो खदशा है कि जो मोवरा स्टैंड वाले हैं ये गलत फेक जगह दिखाते हैं। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आपके जो जितने भी पॉइंट्स है जो आइडेंटिफाई हुए हैं, यहाँ पे जो है कोई भी वो नहीं दिखाता है। जहाँ पे जितने भी जो पॉइंट्स है जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, खाली यहाँ का स्टैंड जो घोड़ेबान है वो वही पॉइंट दिखाता है, उसी के लिए वो रेट लेता है। कोई भी जो है जो पहलगाम वालों का कोई भी जो स्पॉट है उनका कोई भी यहाँ पे कोई नहीं दिखाता है और न दिखाना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही है उनको इससे क्या एतराज है, क्यों उनको क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही? अपनी फैमिली की फिक्र है, वो अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाते हैं। हमारे भी वही बच्चे हैं, हमें भी ऐसे रोजगार की